हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ और ये टॉपिक हर लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वो चाहे आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या चाहे किसी अपने छोटे जूनियर बच्चे को पढ़ा रहे हो। यह चीज़ जो है सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। यह बात याद रखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि किसी संख्या में 2 से कैसे भाग लगेगा। अच्छा है, 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से इत्यादि संख्याओं से किसी संख्या में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। यही चीज हम लोग को आज सीखना है और इनके रूल के बारे में जानना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही काम आएगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सभी नियमों को अपने दिमाग में नोट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और हो सके तो कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन क्लास। सबसे पहला नियम यह है, 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता की जांच। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 2 से कौन कौन संख्या में भाग लग सकता है। ठीक है। नियम सीखने से पहले हम लोग एक चीज जान लें। कोई भी संख्या होता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या हम ले लेते हैं 5, 8, 9, 7, 3। इसमें जो यह सबसे राइट साइड का जो अंक होता है, इसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं। उसके बाद दहाई अंक, उसके बाद सैकड़ा का अंक, उसके बाद हजार का अंक, उसके बाद 10,000 का अंक, उसके बाद लाख का अंक। मतलब दाएं से बाईं ओर हम लोग बढ़ना है। ठीक है। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके हम लोग इसको दहकाते हैं। ठीक है। अब समझिए मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों। अंतिम अंक जो है ना, इसका 3 है। तो अंतिम अंक इकाई अंक होता है। उसके बाद यह दहाई अंक। सबसे पहले यह माइंड में सेट कीजिए कि अंतिम अंक जो होता है वह इकाई का अंक होता है। यह बात याद रखिए। ठीक है। अब आइए नियम को हम लोग समझते हैं कि नियम क्या कह रहा है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है। 2 एक सम संख्या है। तो 2 एक जब सम संख्या है तो 2 से कौन कौन संख्या में भाग लगेगा, पहले यह समझ लीजिए कि वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में आता है, ठीक है, वह 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। क्लियर। ये तो एक नियम यह है। अच्छा है, इसका एक और नियम है कि जिस संख्या का, समझिए, संख्या का इकाई, जिस संख्या का इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। बात समझिए। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक अंक हो तो वह संख्या क्या हो जाए, बोलिए, 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे मैं कोई संख्या लिखूं 5, 6, 9, 4, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो देखिए इन अंकों में से, ठीक है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8,
में कोई अंक हो कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यह नियम समझ लीजिए। तो 5, 6, 9, 4 यह संख्या है 5694 और इसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक 4 है। तो देखिए 4 यहाँ पर है ना, तो यह 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। बात को समझिए थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 देखिए 5 इसमें शामिल नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 में 5 शामिल नहीं है। इसका मतलब यह 2 से विभाज्य नहीं होगी, 2 से विभाज्य नहीं होगी। जब भी आप 2 से इस संख्या में भाग देंगे, ठीक है, तो शेषफल 1 आएगा, ठीक है। शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो यह जो संख्या दिया गया है यह 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब यह बात तो आप समझ चुके हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, ठीक है ना। माने इकाई का अंक, इकाई अंक समझ में आता है बच्चों। तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। में कोई अंक हो, में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब आइए दूसरा नियम समझिए। 3 से विभाज्यता की जांच, 3 से विभाज्यता की जांच, यह क्या कहता है समझिएगा। 3 से विभाज्यता की जांच नियम समझिए। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। समझिए बात को, नियम पहले समझ लीजिए। मैंने कोई संख्या दिया रहे और उसके सभी अंकों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो सभी अंकों को जोड़ने पर योग मिलेगा उसका, ठीक है ना। और उस योग में 3 से भाग लगाएंगे। यदि योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी समझ लीजिए। जैसे कोई संख्या दिया रहा है, ठीक है, यह संख्या दिया हुआ है 87642 यानी 87,642, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक 2 है, दहाई 4 है, सैकड़ा का अंक 6 है, हजार का अंक 7 है और 10,000 का अंक 8 है। सभी अंकों को जोड़ दीजिए। सबसे पहले अंकों का योग निकालिए। किसका निकालिए, अंकों का योग, ठीक है ना। किसका योग निकालना है, अंकों का योग। तो देखिए एक एक करके जोड़िएगा। 8 + 7 + 6 + 4 + 2। देखिए 8, 7, 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 होता है और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब 25 में जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 27 होगा। तो यदि 27 को 3 से विभाजित करें, देखिए अंकों का योग कितना आया, 27 आया। अब यह देखते हैं कि यह 27 जो है 3 से विभाजित है कि नहीं है। यदि विभाजित हो जाए तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से भाग दीजिए 27 में, 3 9 27, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी 0 शेषफल आने का मतलब यह हुआ कि यह पूरी तरह विभाजित हो चुका है। मतलब यह 27 जो है ना, 3 के मतलब 3 से जब भाग दिए हैं तो 9 भागफल आया है और यह पूरा विभाजित हो चुका है। तो जब योगफल 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाज्य होगी। बात समझ में आए, बोलिए। तो 2 नियम हम लोग अभी सीखे, 2 से विभाज्यता की जांच और 3 से विभाज्यता की जांच। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे 4 से विभाज्यता की जांच। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों।
देखिए 4 से विभाज्यता की जांच, यह तीसरा नंबर नियम है। देखिए किसी संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। बात समझिए, किसी संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों से बनी संख्या, कोई भी संख्या होगा उसका इकाई और दहाई से संख्या बना लेंगे और उसमें 4 से भाग करेंगे। यदि 4 से वो विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, हम लोग ध्यान समझिएगा। 8 9 6 7 3 2, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 3 है, तो इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या होगी, 32 होगी। ध्यान दीजिए, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 32 होगी। क्या होगी, 32 होगी। ठीक है, 32 होगी। और 32 क्या है, 4 से विभाजित है, 8 भागफल होगा। तो इसका मतलब यह संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। फिर से समझिए, एक एक एग्जाम्पल और हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, 9 6 7 8 3 9 8, ठीक है। इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या क्या है, यहाँ पे 98 है। क्या है, 98 है। और 98 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर यह 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यह संख्या भी डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड देने पर ये इसमें शेषफल कुछ बच जाए ना, यानी पूरी तरह विभाजित यह नहीं हो पाए, तो यह नहीं होगा। तो 4 से भाग दीजिए 98 में, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 1 18, 4 चौके 16, 8 में से 6 घटेगा 2, शेषफल आ गया। इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, नहीं है। कुछ समझ में आया बच्चों? 4 से विभाजित कौन होगा, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बात समझ में आया? ठीक है, अब 5 से विभाज्यता के नियम हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा नियम है और इस नियम को समझ लीजिए आप लोग। देखिए चौथा पॉइंट, 5 से विभाज्यता की जांच, 5 से विभाज्यता की जांच। यह नियम क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक माने इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाजित होगी, यानी विभाज्य होगी। बात समझिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो जाए या 5 हो, 0 या 5 अगर है तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाती है। ठीक है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 9 6 7 8 5 0, इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, ये 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाजित होगी। सात 6 3 4 5,
देखिए इकाई अंक क्या है, 5 है, मैंने 0 हो या 5 हो, इन दोनों को छोड़कर कोई भी अगर अंक होता है तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। 5 से विभाजित होने के नियम में अंक संख्या का इकाई अंक जो है 0 या 5 होना चाहिए। 0 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई अंक है इकाई के स्थान पर तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 से विभाजित है, ठीक है, 5 से विभाजित होगी। लेकिन अगर एक बात समझिए यहाँ पे 9 7 3 2 4, तो इकाई अंक क्या है, 4 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो 5 विभाज्यता की जांच क्या कहती है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब समझिए 5वां नियम 6 से विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच। समझिए 6 के 2 गुणनखंड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है 2 और एक होता है 3। तो 6 के 2 गुणनखंड हैं 2 और 3। एक भी होता है, एक किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है, तो एक को हटा के हम लोग 2 और 3 के बारे में सोचते हैं। कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, अच्छा ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या में 2 से भी भाग लग जाए पूरा पूरी और 3 से भी भाग लग जाए पूरा पूरी, मतलब 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए या 3 से भाग देने पर भी क्या है शेषफल 0 आए, तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं। अब 6 से विभाज्यता की जांच, मान 6 से विभाज्यता के लिए 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता दोनों का नियम याद रखना जरूरी है, तब वहीं जाकर के यह 6 से विभाज्यता की जांच हो पाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 2 और 3 3 दोनों से 2 और 3 दोनों से, ठीक है, विभाजित हो जाए, दोनों से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। बात समझिए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। बात समझिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे कि ध्यान समझिएगा, लेते हैं 524 ध्यान दीजिए। तो 524 पहले 2 से विभाज्यता की जांच कर लें, तो इसके इकाई अंक पर 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, तो 4 इकाई अंक है, तो ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, माने इकाई अंक 4 है इसलिए 2 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, तो 3 से विभाज्य का नियम अभी हमने बताया है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग निकालिए, 5 2 7 4 11, तो ये 11 जो है ना 3 से विभाजित नहीं है, यानी 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं नहीं, इसलिए ये जो संख्या दिया गया है 524 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब बात समझ में आ रही है? अरे भाई मेरे, दोनों कंडीशन होना चाहिए, दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए, यानी 2 से अगर उसमें पूरा पूरी भाग लगता है तो 3 से भी पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। ये नहीं कि 2 से भाग लग जाए 3 से भाग नहीं लगे तो 6 से विभाजित हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है।
2 से और 3 दोनों से वह संख्या विभाजित होना चाहिए, तब वहीं जाकर के वह 6 से विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि 6 के 2 गुणनखंड थे 2 और 3। ये बात समझिए। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 7 9 3। ठीक है, 7 9 3। ठीक है, और 6। 7 9 3 6। ठीक है, ये देखते हैं कि ये मतलब कि 6 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो 2 से विभाजित तो होगी क्योंकि इसकी इकाई अंक पर 6 है, 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। लेकिन यदि अंकों को जोड़ने पर देखते हैं कि क्या होता है। 9 7 16, 16 और 3 कितना होता है? 19, 19 6 25। तो यह 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह 6 से विभाज्य नहीं होगा। बात समझिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, ये संख्या लेके देखते हैं 2 9 3 6, 2 9 3 6। ठीक है, देखते हैं कि ये 6 से विभाजित होता है कि नहीं। इकाई अंक 6 है, तो यह 2 से विभाजित होगी। अब इसके अंकों को जोड़िएगा। 2 × 9 11, 11 3 कितना होता है? 14, 14 6 20, 14 6 20। तो 3 से विभाजित नहीं है, तो यह 6 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको ऐसे समझिए कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई ऐसा संख्या ले लीजिए जिसमें 2 और 3 दोनों से पूरा पूरी भाग लग जाए। जैसे ही 2 और 3 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा तो उसमें 6 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। ठीक है, तो यह 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग सीख चुके हैं। बात समझ लो है। 7 से विभाज्यता की जांच, 7 से विभाज्यता की जांच, इसके 2 नियम हैं। एक नियम समझिए, 2 अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए नियम क्या कहता है पहले समझिए। जिस संख्या के दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक को जोड़ने पर, देखिए, जिस संख्या के दहाई अंक के तिगुने में इकाई अंक जोड़ने पर, इकाई अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, इकाई अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी इकाई अंक जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होगा 7 से विभाज्य हो जाए, 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, जिस संख्या के दहाई अंक के 3 गुने में, दहाई अंक समझ में आता है ना, तो दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक को जोड़ना है। तो मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे कि 98 ले लीजिए, तो इसका इकाई अंक ये है, इकाई अंक ये है, और यह जो है ना दहाई अंक है। तो दहाई अंक 9 है, 9 के 3 गुने में इकाई अंक जोड़ना है 8। बात समझिए, तो 9 त्रिका 27 प्लस 8, तो 27 8 जोड़ने पर कितना, जब 35 हो जाएगा। अब 35 क्या है, 7 से विभाज्य है। तो जब दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक जोड़ने पर 35 आया है और यह 7 से विभाजित हो जाती है, तो यह 98 भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी।
ठीक है। अरे थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या हो तो इस पर आराम से नियम, छोटे से संख्या को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो रहा 2 अंकों के लिए। अब 3 अंकों के लिए क्या नियम है यह समझिए आप लोग, ठीक है। तीन या तीन से अधिक अंकों के लिए क्या नियम है यह समझना है, ठीक है। देखिए नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या दिया रहे, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के दुगुने में, माने अंतिम 2 अंक छोड़ देना है, उसके बाद जो अंक बचेगा उससे जो संख्या बनेगा उसके दुगुने में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को जोड़ने पर, अंतिम 2 अंकों के जिसको छोड़ना है उसी को जोड़ देना है। बात समझिए, तब वो क्या होगी, अगर वह 7 से विभाज्य हो जाए तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा इसका नियम समझिए, तीन या तीन से अधिक अंकों के लिए, क्या नियम है ना, नियम समझिएगा। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या से, शेष बची माने शेष अंकों से बनी संख्या, शेष अंकों से बनी संख्या के शेष अंकों से बनी संख्या के दुगुने में अंतिम 2 अंकों को जोड़ने पर बनी संख्या यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है, 7 से विभाजित होगी। नियम समझ लीजिए, नियम क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के दुगुने में, ठीक है, अंतिम 2 अंकों को जोड़ने पर बनी संख्या यदि 7 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, जोड़ने पर बनी संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 154 क्या करना है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर अंत के 2 अंक छोड़ दीजिए। जैसे ही 2 अंक छोड़ेंगे हम लोग तो बचेगा 1, तो शेष अंकों से बनी संख्या के दुगुने में, तो इसमें दुगुना कर दीजिए, दुगुना करके और ये दोनों अंकों से वो जो बनी संख्या होती है उसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, यानी 54 को हम लोग जोड़ देंगे, मतलब जिसको छोड़ना है उसी को जोड़ना है, ठीक है, यहाँ छोड़ देना है, यहाँ पे जोड़ लेना है, दुगुना करके जोड़ लेना है। अब देखिए क्या होगा, 2 एकम 2 में जोड़ेंगे 54, तो 2 में 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 जो है ना यह 7 से विभाजित है, 7 8 56, तो जब यह
नियम के अनुसार यह 56 7 से विभाजित है, तो यह भी क्या है, 154 भी 7 से विभाजित होगी। नियम समझ में आया? अब मेरे प्यारे बच्चों सीखिए 8 से विभाज्यता की जांच। 8 से विभाज्यता की जांच, इसके भी दो नियम हैं। एक नियम यह है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। नियम देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंकों यानी अंतिम तीन अंकों का मतलब सैकड़ा अंक, दहाई अंक और इकाई अंक। सैकड़ा अंक, दहाई और इकाई अंक, अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या यदि बड़ी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब कैसे, ये समझिए। जैसे कोई संख्या दिया रहेगा मेरे बच्चों, जैसे कोई संख्या दिया रहे 84,512, तो यदि किसी संख्या के, नियम पहले समझ लीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक, तो इस संख्या का अंतिम तीन अंक लेना है, तो अंतिम तीन अंक में कौन कौन सी लेना है, सैकड़ा लेना है, दहाई लेना है और इकाई लेना है। तो सैकड़ा यह है, दहाई यह है, इकाई है, यानी अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 512। क्या होगी, 512। और 512 में देखते हैं 8 से भाग लगता है कि नहीं। ठीक है, तो 8 छक 48, 3 8 चौके 32, यानी भाग लग गया। तो इस संख्या में भी 8 से भाग लग जाएगा। मतलब अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो यह संख्या भी, मतलब 84,512 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका एक नियम तो यह है। दूसरा नियम इसका यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक जीरो हो, केवल जीरो है, मतलब कि सैकड़ा भी जीरो हो जाए, दहाई अंक भी जीरो हो और इकाई अंक भी जीरो हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी, ये बात याद है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 8 9 7 6 0 0 0, तो अंतिम तीन गो अंक क्या है, शून्य है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है, 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 8 से भाग देंगे, 8 9 7 6 3 0, 3 गो जीरो। अब 8 एकम 8, ये हो जाएगा खत्म। 9 8 एकम 8, 1 7, 8 दूनी 16, 1 6, 8 दूनी 16, खत्म। 0 0 0, यहाँ पे 3 गो जीरो। क्लियर, पूरा डिवाइड हो गया, ये बात समझ लीजिए। तो 8 की विभाज्यता के दो गो नियम है। ठीक ना, एक नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। और दूसरा नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक शून्य हो, अंत का तीन अंक शून्य हो अगर है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ये बात समझ लीजिए। अब बच्चों हम लोग 9 से विभाज्यता की जांच सीखेंगे। 9 से विभाज्यता की जांच। बच्चों 9 से विभाज्यता की जांच 3 के नियम के आधारित है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 3 से विभाज्यता की जांच
जो है ना नियम, सेम वही नियम इसका भी है। मतलब जैसे कि 3 का विभाज्यता की जांच हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार यह भी नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी है ना। 3 के नियम के आधार पर ना, माने 3 में भी था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से, तो 3 और 9 का सेम नियम है। तो 3 में 3 से और 9 में 9 से विभाजित हो तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग कोई भी एक अंक ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, देखते हैं कि ये 9 से विभाजित होता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अंकों का योग देखिए, 3 से विभाज्यता के नियम और 9 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अंकों का योग निकालेंगे 6 + 9 + 3 + 9, 6 + 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 9 27। तो 27 क्या है, 9 से विभाजित है जी, बिल्कुल है, 9 3 27। तो जब यह अंकों का योग माने अंकों का योग आया 27 और यह 9 से पूर्व विभाजित है, तो इसलिए 6 9 3 9 भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर आप लोग को नियम पर शक है तो एक काम कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस नियम को थोड़ा सा साइड रखिए और डायरेक्ट भाग देकर देखिए। 9 सते 63, 9 सते 63, क्लियर। 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा, खत्म, ये हो गया। ऊपर से देगा 3, 9 सते 63, खत्म हो गया। ऊपर से 9, 9 1 9, खत्म हो गया। अब देखिए पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब ये नियम बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अब आइए समझते मेरे प्यारे बच्चों 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता की जांच, ये बहुत ही सिंपल है। विभाज्यता की जांच, यह नियम बहुत ही सिंपल है। 10 का नियम बहुत ही सिंपल है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 हो, शून्य हो। 5 से विभाज्यता में 0 और 5 दोनों में से कोई रहे तो 5 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। लेकिन 10 से विभाज्यता की जांच है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई अंक के स्थान पर 0 ही होना, केवल 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। 10 से विभाज्य होती है, होगी। एग्जाम्पल में जैसे कि 110 या 10 से विभाजित है, क्लियर। 3 6 9 8 7 0, यह भी 10 से विभाजित है क्योंकि इकाई अंक पर 0 है। देखिए, तो इकाई अंक पर अगर 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 5 0, उससे मतलब नहीं है। इकाई अंक ना, मतलब किसी संख्या में 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 हो, ठीक ना, तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। हमारे कहने का मतलब ये था, ठीक ना। तो चलिए, हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग को यह कंसेप्ट कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। और जो नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो सपोर्ट से कुछ होता है मेरे भाई, सपोर्ट थोड़ा कीजिएगा, अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि क्या होता है ना कि अंदर से इच्छा शक्ति जगती है सपोर्ट करने से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।